बेहद की परम महाशांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। हालांकि अब 1 साल हो चुका है इस चैनल को और 100 से ज्यादा पॉडकास्ट आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ है सोनिया जी यूएस से। तो आज उनसे उनके स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनिया जी। और इस चैनल पे स्पिरिचुअल आपने काफी सारे देखे भी होंगे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जी, माँ बापू जी को, आपको, साक्षी बहन को, मेरे सभी बेहद के भाई बहनों को बेहद की परम महाशांति। तो अब शुरू करते हैं अपना ये जर्नी के बारे में। तो आपकी मैं ये जानना चाहता था कि आपकी बचपन से परमात्मा की खोज कैसी रही? भैया बचपन से मैं भक्ति मार्ग में थी। अच्छा। बहुत छोटी सी थी तब मेरी मम्मी कहते थे कि जो लेट तक सोते रहते हैं ना, अगर जल्दी उठते हैं हाँ। तो भगवान आते हैं। हमारे जो सिखिज्म में 10वें जी। गुरु है ना, हाँ जी, हाँ जी। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, तो मम्मी कहती थी वो घोड़े पे बैठ के आते हैं अच्छा। और जो जल्दी उठते हैं उनका नाम लेते हैं, उनको बहुत सारे वरदान देते हैं। अच्छा। और जो सोते रहते हैं उनको लात मार के निकल जाते हैं अच्छा। कि तू सोता रहे, तुझे कुछ नहीं देना है। तो मुझे उस समय लगता था कि सच में क्या ये सच है, वो आते हैं। और मुझे बड़ी जैसे जागरूकता होती थी कि मैं देखूं कि वो सच में आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मेरा इंटरेस्ट फिर भक्ति मार्ग में जाने लगा। मैंने पाठ करना शुरू किया, जोत जलानी शुरू की, तो तभी से मेरी लिव लग गई पाठ करने में। तब से बस पाठ तो आपका जन्म इंडिया में हुआ, पंजाब? नहीं, पंजाब इंडिया। मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ। अच्छा, बॉम्बे। मैं बॉम्बे में मेरा जन्म हुआ, वहीं अच्छा। मेरी एजुकेशन हुई। अच्छा। और मेरी शादी हुई यहाँ पंजाब में। अच्छा। अच्छा। तो कुछ महीने मैं यहाँ रुकी, उसके बाद मैं यूएस चली गई। ओके। तो ये बताइए कि बचपन में आपकी परमात्मा के प्रति मतलब क्या धारणा थी कि परमात्मा कैसे है, कहाँ है, क्या आपने सीखा था बचपन में? ये मुझे शुरू से ना ऐसे होता था कि मेरे मन में ऐसा होता था कि मैं मदर टेरेसा से बहुत इम्प्रेस थी। अच्छा, वाह! जैसे मैं उनको देखती थी ना, वो सबकी बड़ी हेल्प करती हैं, तो हाँ जी। मुझे ऐसा होता था कि मुझे भी हेल्प करनी है। अच्छा, लेकिन किस रूप में हेल्प करनी है, तभी समाज सेवा बचपन में। था तो हाँ, समझ नहीं थी। समझ रही। थोड़ी बड़ी हुई तो ऐसे लगा कि करप्शन बहुत है, हुँ। मे बी मैं पुलिस में जाऊं अच्छा। सो आई कैन हेल्प अदर्स। हुँ। लेकिन घर में रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से नहीं जा पाई। ओके। तो लेकिन जो मन में था ना, दया भावना, हाँ, हाँ। लोगों के लिए हेल्प करना, हुँ। वो कहीं था। अंदर से। हाँ। और हमेशा से मुझे ये रहता था, मैं जैसे लेटती थी ना तो मैं ऊपर देखती थी कि भगवान हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ हैं। तो जब अपने गुरु मतलब अपने गुरुओं के बारे में सोचती थी ना, और सोचती थी कितने लकी होंगे वो लोग जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं, मैंने क्यों नहीं किए। कभी कभी सोच के मैं रोने लगती थी। फिर सोचती थी कि शायद हो सकता है मैं उस जन्म में थी। अच्छा। तो लगता था अगर थी तो मुझे थोड़ी याद है, मुझे तो अभी चाहिए, मुझे अभी देखना है, मुझे उस परमात्मा को देखना है। सबने देखा है, मुझे देखना है। बस ऐसे ही खोज चलती रही भैया। सुबह मॉर्निंग में भी उठती थी, 3 साढ़े 3 बजे उठ के पाठ करना। और हमेशा ऐसा फील होता था कि कोई है मेरे साथ। कभी मुझे जिंदगी में ट्रबल नहीं हुई, जो चाहा हमेशा मिला और बड़ी इजीली मिला। ओके। जी। वेरी नाइस। तो कभी ऐसे महसूस इनसिक्योरिटी महसूस नहीं हुई। हमेशा ऐसा लगा कि कोई है मेरे पीछे, कोई पावर है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। राइट। तो फिर जब भक्ति मार्ग से आगे बढ़ते गए, तो फिर जब आप बड़े हुए मतलब 20, 22, 25 साल के जब हुए, तब आपका परमात्मा के प्रति नजरिया क्या रहा? मतलब परमात्मा के बारे में पहली सोच एक अलग थी बचपन की, जी। अब क्या हुआ? सोच मेरी वैसे ही अच्छा, कंटिन्यू सोच थी वही कि थी। मुझे परमात्मा से मिलना है। अच्छा, मिलना है। हाँ। ओके। तो हमारे में कहते हैं कि आप जो भी क्वेश्चन करो ना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के आगे, तो उसमें वाक लेते हैं हम, अच्छा। तो आपको उसका जवाब मिलता है। अच्छा। तो मैं हमेशा जाती थी गुरुद्वारा में, बहुत गुरुद्वारा में जाती थी मैं। ओके। और बड़े भक्ति भाव से बैठती थी। और मेरा ऐसा था भैया कि जब मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी ना, मैं आंखें बंद करके बैठ गई तो मेरी आंखों से पानी अपने आप गिरने लगता था, मैं रोना शुरू हो जाती थी।
तो मुझे ना थोड़ी शर्म महसूस होती थी, क्योंकि उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा है। ओके। आत्मा का कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं था तब। तो मैं रोना शुरू हो जाती थी। तो फिर ना मैं कहती थी आजू बाजू लोग बैठे हैं, क्या सोचेंगे कि क्या रो रही है गुरुद्वारे में बैठ के, मे बी इससे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। तो फिर मुझे फटाफट से चुप होना पड़ता है। तो मैं क्या करती थी, बस ऐसे देखती थी भगवान गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को और आंखें खुली रखती थी, क्योंकि मुझे पता अगर मैंने आंखें बंद की तो मैं रोना शुरू हो जाऊंगी। ओके। और कुछ भी होता तो था। क्या भाव था, मतलब वो फीलिंग क्या होती थी, किसकी वजह से आपके मतलब आंखों में पानी आता पता नहीं भैया, मुझे ऐसा लगता था कि बस मतलब मुझे किसी चीज की खोज है जैसे। था? ओके। ओके। मुझे उस परमात्मा को पाना है। पाना है। और कभी 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 तो बहुत ज्यादा हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बस ये भगवान मुझे मतलब चाहिए ही चाहिए, अच्छा। ओके। ऐसा था। ओके। तो काफी मतलब अपसेट भी कई बार रहती थी। हम्म। तो कंप्लेन करना, आप अभी क्यों नहीं आते हो, हम्म। पहले लोगों को दिखे हो, हमें क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं, अच्छा। मुझे देखना है आपको, मुझे देखना है, मुझे आपसे मिलना है और इसी जन्म में मिलना है। ओके। ये बहुत था मेरे मन में। राइट। तो बस धीरे धीरे ऐसे ही जर्नी चलती रही। गुरुद्वारे में जाते थे, बच्चों को भी ले जाते थे। अच्छा। तो काफी सुकून महसूस होता था तो वहाँ। पूरी फैमिली मतलब एक स्पिरिचुअल, जी मतलब आपने सिख में, जी, सिखिज्म सिखिज्म में में थी। पूरा। लेकिन फिर भी ना भैया, ऐसे लगता था कि मैंने ना शुरू से ऐसे लगता था कि मैं इस लाइफ में क्यों आई हूँ, मेरी लाइफ का मकसद क्या है। मैंने लाइफ में आके कुछ नहीं किया। मुझे सिर्फ यही फील होता था मैंने कुछ नहीं किया दुनिया के लिए। लोगों ने इतने इतने इन्वेंशंस किए हैं, मैंने क्या किया, कुछ नहीं। फिर मैं टीचिंग में चली गई। तो वहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि नहीं मैं कुछ कर रही हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी मन में था कि नहीं, अभी भी कुछ है, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक दुनिया के लिए। बस वो भाव मन में था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मैं क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ। यही सब सोचते सोचते ज्ञान में आ गई। तो जब आपने, आपको कब पता चला मैं आत्मा हूँ? मतलब बचपन से शायद पता ही होगा कि मैं नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं नहीं पता पता था था। भैया। ओके। वो मैं ज्ञान में आने के बाद ही मुझे ओके। पता चला। तो जब आपको ये महसूस होने लगा, मतलब बताया गया कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, तब आपका पहला थॉट क्या था? पहला थॉट यही था कि मतलब ये नई चीज थी जो मैंने अच्छा, पहली नई बार चीज। सुनी थी। ओके। क्योंकि ओके। आत्मा का कॉन्सेप्ट मैंने पहले कभी नहीं सुना। अच्छा। तो मुझे लगा आत्मा, ये आत्मा क्या है। ओके। मैंने पहले शिवानी को, बीके बीके शिवानी को शिवानी। सुना। हाँ, ओके। तो वहां मैंने सुना कि आत्मा यहाँ रहती है हमारी प्रकृति में। तो मैं सोचने लगी कि कैसे रहती है। ओके। फिर धीरे धीरे मैंने उनको सुना, थोड़े दिन मैंने सुना। टीवी में ही सुना या यूट्यूब या में? यूट्यूब में। अच्छा, यूट्यूब। मैंने कभी किसी संत को फॉलो नहीं किया, मैं अच्छा। कभी किसी के पीछे नहीं गई। अच्छा। कभी नहीं। ओके। सिर्फ अपने गुरुद्वारा में। अपना गुरु। जी। तो शिवानी, सिस्टर शिवानी को सुना मैंने, मुझे अच्छा लगा। थोड़ा मतलब जैसे अपने अंदर आपको अच्छा फील होता है, फील हो। लेकिन जैसे जैसे सुनने लगी ना, तो ना ये सब सेम सेम हो रहा है, रिपीट। उसके बाद फिर मैंने संजीव मलिक को सुना थोड़े अच्छा। दिन। ओके। तब मेरे कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होने लगा कि हमारे शरीर भी होते हैं। अच्छा। कारण शरीर होता है, हम कैसे मेडिटेशन सिचुएशन में जा सकते हैं। तो उससे मुझे थोड़ी नॉलेज होने लगी। आपका देखती थी मैं, तो अच्छा। थोड़ा समझ में नहीं आता था मुझे अच्छा। थोड़ा। ओके। 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 तो लेकिन जैसे मैंने संजीव मलिक का सुना, उसमें से वर्डिंग सुनी, फिर एकदम से मैं बापूजी की तरफ हो गई। ओके। तो जैसे बापूजी, मुझे वो सारा ज्ञान समझ में आने लगा एकदम से। जहाँ मुझे लगता था मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो एकदम से ऐसे हुआ कि मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझे सारा ज्ञान पता है। मैं एक बार सुनती थी तो मुझे लगता था हाँ ये पता है, ये भी। तो आप कितने साल से बापूजी के ज्ञान से जुड़े? जी, मैं 1 साल से। अच्छा, 1 साल। अभी मेरी जर्नी बहुत न्यू है। ओके। नहीं, पर इतनी सारी बात एकदम अचानक ही रियलाइजेशन होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात है कि भले आप 1 साल से हैं या 2 साल से या 5 साल, रियलाइजेशन कब हमें भीतर से होने लगता है, इसी की वैल्यू। हाँ, जब से मैं ज्ञान में आई हूँ भैया, मेरी वो जो खोज थी ना, वो
समाप्त हो गई। Right. अब जैसे मैं विश्व परिवर्तन के लिए संकल्प करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई, मेरा यही मकसद था इस दुनिया में आने का, जो पूरा हुआ। जो बिल्कुल। इतने सालों से मुझे लगता था कि मैं क्यों आई हूँ, मैंने कुछ नहीं किया दुनिया के लिए, कुछ नहीं किया इस समाज के लिए। अब मुझे लगता है कि हाँ, मेरा ये मकसद था आने का, राइट। और मुझे अच्छा फील होता है। ये बात सही, क्योंकि ज्यादातर जो ज्ञान में नए आते हैं उनको ये नहीं पता होता कि मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या मुझे दोबारा से जन्म लेना है, क्या मुझे दोबारा से फिर ये धरती पे आना पड़ेगा, फिर कहीं एक नया जन्म होगा एक नए घर में, फिर से नई शुरुआत होगी। तो ये जो मतलब एक ये भी क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर हमने सभी आत्माओं के जीवन के बारे में, और यहाँ इसलिए मैं ये मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग इसको देखेंगे फ्यूचर में तो उनके अंदर भी वो क्वेश्चन है तो वो बाहर आए, क्योंकि क्वेश्चन पहले दिमाग में आना बहुत जरूरी है, तभी तो आंसर मिलेंगे ना, है ना। तो यस, अब आपको ये बात समझ में आने लगी कि रियलाइजेशन होने लगा कि मैं एक आत्मा हूँ और विश्व कल्याण करना मेरा जीवन का जो एक मकसद है, और वो संकल्प करने से आपको अंदर से भीतर से एक सेटिस्फेक्शन मिला मुझे। मतलब वो जो मेरी खोज थी जैसे कि मैं क्यों आई हूँ, वो खत्म हुई। ओके, तो जब ज्ञान आप डेली करते हैं, सुनते हैं, तो उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया? थॉट प्रोसेस में बहुत बदलाव आया भैया। पहले जैसे मैं एग्रेसिव हो जाती थी बहुत ज्यादा। ओके। अब काफी शांत हूँ। पहले अगर अपने साथ कुछ बुरा हो तो दूसरों को ब्लेम करना, राइट, इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। लेकिन अब मुझे पता है कि वो मेरे कर्म बंधन है उनके साथ, राइट, वो बंद हो गया। काफी क्वाइट हो गई हूँ, शांति फील करती हूँ अंदर से, सारा दिन परम शांति में मगन रहती हूँ मैं। अगर मतलब कोई, पहले मुझे ऐसा था कि कोई जरा सी ऊंची आवाज में बोलता था ना तो मुझे घबराहट होती थी। अच्छा। कभी कभी मैं रोना शुरू कर देती थी कि क्यों एकदम इतनी ऊंची आवाज में जैसे हो गया। लेकिन अब तो ऐसे है कि मतलब मैं अपने आप में मस्त रहती हूँ, और बड़ी शांति से, अगर कोई मेरे साथ थोड़ा रूड भी हो तभी मैं बड़े प्यार से जवाब देती हूँ। वेरी नाइस। मुझे पूछते हैं कभी कभी मेरे जॉब पे कि आप इतने काम कैसे रहते हो। मैंने कहा, आप कहते हैं आपको गुस्सा नहीं आता है? मैंने कहा नहीं आता। पता नहीं अंदर से एकदम शांति आ गई, क्योंकि वो परम शांति पूरा दिन अंदर चलती रहती है। जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो बापू जी को याद कर लेते हैं, आंख बंद करके 2 मिनट, काम हो जाता है। तो आपने थियरी ऑफ कर्म जैसे हमारे ज्ञान में, बेहद के ज्ञान में सुनाते हैं, तो थियरी ऑफ कर्म आपने पहले कभी सुना था, उसके बारे में जाना था? क्या जानते थे आप पहले? ज्यादा कुछ नहीं जानती थी थियरी ऑफ कर्म के बारे में, लेकिन इतना था कि अगर आप अच्छा करोगे तो आप अच्छा पाओगे। ओके। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। मम्मी मेरी यही कहती थी, हमारे 2 शोल्डर्स पे ना वो एंजल्स बैठे होते हैं। जब हम अच्छा करते हैं, एक अच्छा शोल्डर है, एक बुरा है। तो जब जो भी अच्छा करते हैं तो उसमें अच्छे में डालते हैं, जो बुरा करते हैं बुरे में डालते हैं। तो जो भी शोल्डर नीचे गिर जाएगा तो इसका मतलब है वो जीत जाएगा। तो अच्छे वाले को जीतने देना हमेशा, कभी बुरा नहीं करना। वेरी नाइस। तो शुरू से हमारी यही आदत थी। मेरे एक भाई है, एक बहन है, बहुत प्यार है हम लोगों में। और ऐसी किसी की भी, तीनों में से किसी की भी आदत नहीं है कि किसी के बारे में चुगली करें या बात करें या जेलस करें। हम आपस में बहुत खुश रहते हैं, कम बोलते हैं लेकिन बहुत खुश रहते हैं। ओके। तो थियरी ऑफ कर्म आप जब समझे तो जीवन में, जैसे आपने कहा कि बहुत शांति हुई, बहुत, हाँ, काफी बदलाव आ गया। क्योंकि जब पहले दूसरों को ब्लेम करना कि इसकी वजह से हो गया, अब पता लगता है कि नहीं, ये मेरे कर्मास है जो मेरे आगे आए हैं और मुझे इसको हंस के। तो चिंता, टेंशन, स्ट्रेस और तनाव के बारे में क्या आपका एक्सपीरियंस है? बहुत फर्क हुआ भैया, बहुत फर्क। मैं परसेंटेज तो नहीं दूंगी, लेकिन काफी हद तक सुधार है मुझ में, बहुत सुधार है इसको कहते हैं। ओके। तो इससे जो आपके जीवन में बदलाव आया है वो आप अपने बच्चों में या अपने फैमिली में क्या कैसे देखते हैं इसे? जैसे पहले ये था कि मैंने कहा कि गुस्सा आ जाता था मुझे, तो मुझे गुस्सा आ जाता था तो बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालती, तो फिर उनको भी गुस्सा आ जाता था, obviously। तो वो सिचुएशन खराब हो जाती थी। अब ये है कि अगर उनको गुस्सा भी आया है तो मैं बड़े प्यार से, बेटा ऐसे नहीं, ऐसा ऐसे नहीं, तो वो सिचुएशन काम हो जाती है, वहीं पे शांत हो जाता है सब कुछ। तो बच्चों में भी शांति आई? हाँ, उनमें भी शांति आई है, घर में भी काफी शांति है। तो फर्क तो बहुत है।
पर ऑल थैंक्स गोज टू बापूजी। तो अब जो आत्मज्ञान की ओर आप आगे बढ़े हैं, तो अब जब आपको ये समझ आ गया कि मैं हद की आत्मा नहीं, मैं बेहद की आत्मा हूँ, इससे आपके नए कर्मों में जो आप करने वाले हैं या कर रहे हैं, उसमें आपको किस तरीके का माइंड सपोर्ट करता है कि भाई अब आपको क्या करना चाहिए? भैया नए कर्म, मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं नए कर्म किसी के साथ नहीं बनाऊं। मैं अपने अपने आप में ही ज्यादा, आप होता है मैं चुप रहती हूँ, किसी से ज्यादा बात नहीं, आना जाना नहीं, घर में मैं खुश रहती हूँ, ज्ञान लगा के सुनती रहती हूँ अपना। और अगर बाहर गई भी बड़ी मुश्किल से, तो यही कोशिश होती है कि कम से कम बात हो, कम से कम कर्म बंधन बने। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो इग्नोर कर दो, उसमें ठीक है। तो जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि, राइट, शिवोहम। तो जब आपने ये पहली बार सुना तो आपके मन में क्या बात आई? ये भी मैंने सुना, संजीव मलिक से सुना था। अच्छा। वो कहते हैं कि जब आप भगवान की आरती करते हैं ना, हाँ। तो आप अपनी भी आरती करो, क्योंकि आप अच्छा। भी भगवान हो। अरे वाह, तो मैंने जब सुना, मुझे ये मैंने पहली बार ही सुना। बहुत बढ़िया। मैंने भी पहली बार सुना था भैया। अच्छा। तो मुझे बड़ी हंसी आई। अच्छा। मैंने कहा हम कैसे भगवान हुए? ओह, तो वो कहते हैं, हाँ, कहते हैं जब आप भगवान को दिया जलाते हो, भगवान की आरती करते हो, तो अपनी भी आरती करो, क्योंकि आप भी भगवान हो। दैट्स ग्रेट। भगवान के बच्चे भगवान हुए ना। तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो फिर चलते चलते फिर बापूजी के जब ज्ञान में आई, तो फिर पता चला कि हाँ, कि बाप जैसा बाप वैसे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। हम उनके बच्चे हैं, अगर वो भगवान है तो फिर हम भी भगवान हैं। तो बापूजी ने जैसे कहा ना कि तुम बेहद की परम 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 आत्मा हो, मतलब परम परम परम, क्योंकि बापूजी तो यहाँ पे सबको शिव, महाशिव, परम महाशिव की कैटेगरी की ही आत्मा समझते हैं। तो जब आपने ये सुना कि मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, तब आपके भीतर क्या आया? आपके मन ने इसको एक्सेप्ट किया या उसमें भी अपने? स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा था भैया, क्योंकि मैं जैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप अपने रिलीजन में हुई हूँ। अच्छा। सिखिज्म में। ओके। मैंने कभी किसी और रिलीजन को फॉलो नहीं किया। राइट। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी डिफिकल्टी आई। एक तरफ मेरा मन कहता था कि हाँ, मुझे फॉलो करना चाहिए बापूजी को। दूसरी तरफ मुझे लगता था नहीं, मुझे अपना कल्चर फॉलो करना है। दुविधा सी थी। अच्छा। तो हमारा एक ग्रुप है। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। ओके। तो उन्होंने ज्ञान समझाना मुझे। फिर भी मन में ना वो शंका सी रही, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया। राइट। तो मन में फिर भी शंका थी। लेकिन एक दिन बापूजी ने सपने में आके वो सारी शंका दूर कर दी। अच्छा, क्या बात है। फिर जैसे बापूजी सपने में आए, तो उसके बाद से तो मेरे साथ ऐसा होने लगा ना भैया, कि जो भी शंका होती थी, क्वेश्चन आता था, उसका जवाब अपने आप ही आ जाता था। वेरी नाइस। मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो क्या हुआ सपने में, अगर आप बताना चाहे तो? सपने में भैया ये था कि मैं बड़े कंफ्यूज थी उस दिन। अच्छा। कि मैं क्या करूं, मैं बापूजी को फॉलो करूं या मैं अपना रिलीजन फॉलो करूं। अच्छा। ऐसे सोचते सोचते मैं सो गई। तो मॉर्निंग का टाइम था, 3-4 बजे का टाइम था, जब मुझे सपना आया कि मैं ऐसे सोची मैं क्या करूं, तो इतने में आप आ गए। अच्छा। आप आ गए तो आपने ना कैमरा पकड़ा हुआ है। ओके। तो आप कैमरा पकड़े मुझे ऐसे करते हैं कि आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तो मैं आपके पीछे पीछे चली जा रही हूँ, और आपने ऐसे ना दरवाजा खोल दिया। आपने जैसे ही दरवाजा खोला ना, तो बापूजी ऐसे हवा में है। अच्छा। लेटे हुए हैं हवा में। अच्छा। मेडिटेशन स्टेट में है। और जैसे ही हमें देखा, एकदम एक सेकंड में बापूजी नीचे हो गया। बापूजी ने कहा कुछ नहीं, आपको कहते हैं क्या किया ये? आप कहते हैं बापूजी मैं मूवी बना रहा था। तो बापूजी ने ऐसा किया और हम वापस आ गए। तो जब मैंने ये शेयर किया सपना अपने ग्रुप में, तो उन्होंने कहा देखो, तुम्हें बापूजी ने बताया कि तुम्हें कौन सा मार्ग चूज करना है। अनंत भाई ने आपके लिए दरवाजा खोला बापूजी का, तो तुम्हें यहीं जाना है। और उस दिन के बाद मेरे साथ यही होने लगा कि जो क्वेश्चन मुझे आता था ना, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो उसका जवाब खुद ही आ जाता था। बिल्कुल। जैसे क्वेश्चन हुआ कि मैं कहती थी कि मैं किसी देहधारी गुरु के पीछे नहीं जाऊं, तो फिर उसका भी आंसर आ जाता था कि हमारे 10 गुरु हुए, वो भी देह में आए थे। उनको भी तो लोगों ने फॉलो किया। कईयों ने पहचाना, कईयों ने नहीं पहचाना। बिल्कुल। कईयों ने बुरा भला भी कहा, कईयों ने उनकी पूजा भी की। तो ऐसे और भी कई सवाल आते थे जिनका जवाब खुद ही मिलता था।
मैं बहुत साल तक मैं ज्ञान भक्ति मार्ग में थी, पाठ करती थी, काफी पाठ करती थी। दिन में कितने घंटे करते? 2-3 घंटे तो हो ही 2-3 जाते थे घंटे। जी। वेरी नाइस। तो लेकिन वो ऐसा था भैया कि मतलब पढ़ते जरूर थे लेकिन समझ नहीं थी। एक समझ बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सर। बिल्कुल चाहिए। अब वही पाठ है, ज्ञान मार्ग में आने से बहुत नॉलेज हुई, तो वही पाठ है जब हम पढ़ते हैं उसका मतलब पता चलता है कि उसका मतलब क्या है। तो उसने भी बहुत हेल्प की मुझे आगे बढ़ने में। तो हमारा जो आत्मा का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, जब आपने सुना तो आपको अंदर से भीतर हुई कि यस हाँ, ये वाकई में मैं वो हूँ। मुझे बहुत अजीब लगा पहले कि हाँ। सच में मैं हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को हमेशा आत्म स्वरूप में देखूं, हमेशा देखूं कि मैं एक लाइट बीइंग हूँ और मैं सामने वाले को भी इसी स्टेट में देखूं। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सामने वाले को देखूं कि ये इसमें बापूजी हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये सामने वाला भी बापूजी है, मेरा पिता है, मेरा परमात्मा है, तो आपको उसे बुरा नहीं कह पाएंगे। बहुत सही कहा आपने। बुरा नहीं कह पाएंगे, उससे द्वेष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो बापूजी से प्यार करते हैं, उनके बच्चे हैं। तो अगर हम उसे देखेंगे कि ये वैसे ही आत्मा एक इंसान है तो मुंह से कुछ भी निकलेगा, लेकिन अगर आप उनको बाप के रूप में देखेंगे, एक आत्मा के रूप में देखेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे उनके लिए, बुरे संकल्प नहीं जागेंगे आपके मन में। बिल्कुल सही कहा आपने। यही दृष्टि का भेद है कि हम ये जगत को जो है, वैसे तो जगत को माया का जगत बताया गया है, लेकिन हमारी दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर जगह कि किस दृष्टि से हम संसार को देख रहे हैं। अब दृष्टि का मतलब है ज्ञान। हम अपने ज्ञान, कौन से ज्ञान से दुनिया को देखते हैं। पहले जब हम अज्ञान में थे तो हमें लगता है भगवान ने पता नहीं ऐसे लोग क्यों पैदा कर दिया है, इतने लोग खून पीने वाले आ गए या दिमाग खा गए या कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा हमारा दिमाग में आता है। अब तरस आता है उन आत्माओं पे। ऐसे लगता है कि ये बेचारी कितनी, मतलब आत्मा बेचारी है, इसे कुछ नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बापूजी से रिक्वेस्ट करते, बापूजी इसकी आत्मा का भी कल्याण हो। सच बात है। पहले सच में आप जैसे कह रहे हैं बुरा लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अब उन पे तरस आता है। जैसे मैं पहले ड्राइविंग भी करती थी तो कई लोग जैसे इरिटेट कर जाते हैं, तो मैं इरिटेट हो जाती थी। अब मुझे कुछ नहीं पड़े, मैं आराम से बापूजी का, माँ का चला लेती हूँ मैं, बेहद की परमा शांति का महामंत्र। 1 घंटे की ड्राइव मेरी जाने की है, 1 घंटे की आने की, मैं आराम से लगा के सुनती जाती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे हॉर्न मार रहा है या कोई मुझे कुछ बैड रिएक्शन दे रहा है। मैं कहती हूँ भाई आप चले जाओ, बहन आप चले जाओ, कोई बात नहीं। सही है। पहले गुस्सा आता था, लेकिन अब इतना परिवर्तन हो गया कि अब कुछ नहीं लगता। ये सारी चीजें नॉर्मल सी, ऐसे कि क्या है, इनको भगवान सद्बुद्धि दे। तरस आता है कि इन्हें पता नहीं है। जब मैं भी जब बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता था तो पहले मन में ऐसा यही आता था कि यार क्या फालतू के लोग धरती पे आ गए। अब ऐसा लगता है कि बेचारे, अब इनसे हम आशा ही क्या रखे, तो बेचारे 84 लाख उन्हीं के जीव है। जब तक वो दिव्य आत्मा नहीं बनेंगे तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है कि नहीं, है ना। पेशेंस आप ही को रखना पड़ेगा। मैंने एक स्टोरी अभी रिसेंटली सुनी थी, मैं अपने लाइव में अभी कही नहीं है, तो कभी मौका मिलेगा तो कहूँगा। पर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने भीतर अपने आप से एक वादा करना पड़ेगा कि हम अपने आप को इतना बदल लें कि किसी का एक शब्द या रिएक्शन हमें हिला ना सके। बिल्कुल। ज्ञान मार्ग यही है कि हम अपने स्वरूप का ध्यान करें, हम अपने स्वरूप को पहचानें, हम उसके ऊपर विश्वास करें, क्योंकि मन है तो मन तो कभी भी तुम्हें हिला देगा। मन कहेगा अरे तुम तो अभी ये बातें कर रहे थे, अब अच्छी अच्छी बातें करने लगे। भैया कोई ज्ञान मार्ग की बातें कोई सुनना भी नहीं चाहता। हाँ, वो बात सही है, वो उनका कल्चर होगा। सुनाए किसी को तो वो कहते हैं, जैसे बापूजी कहते हैं कि कई लोग कहते हैं ये हवाई ज्ञान है। और यहाँ तो कहते हैं कि अरे ब्रेन वॉश कर दोगे तुम तो। अच्छा। हाँ, अपने ही कहते हैं। अच्छा, जैसे अच्छा, बापूजी कहते हैं अपने ही कहते हैं, नहीं कहते हैं ब्रेन वॉश कर दोगी तुम तो। अच्छा अच्छा। अरे इससे बात नहीं करनी, ये तुम्हारा ब्रेन वॉश कर देगी। अच्छा अच्छा। पर अभी ऐसा हो गया ना भैया कि हद की बातें करने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल। कोई अपना बेहद का भाई बहन हो ना, उससे बात करेंगे हम। लेकिन अगर कोई हद वाला मिल जाए ना तो समझ ही नहीं आती कि इससे क्या बात करें। Exactly. तो ऐसे लगता है कि बस जल्दी से दूर हो जाए।
बात करने का मन नहीं वो होता उनसे। देखो, चेतना की अवस्था सबकी अलग अलग है, राइट? हमारी फ्रीक्वेंसी अलग है, एक नॉर्मल व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी अलग है। वो एक अलग आनंद की दुनिया में जी रहा है, हम एक अपनी अलग आनंद हाँ, की हम जीवन अपनी में जी रहे दुनिया हैं, में जी। है ना? तो क्या होता है कि उसकी सोच ये है कि भाई मैं ये खाऊं पीऊं तो मुझे वहां मेरी सुख बुद्धि है, जी, और हम लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं कि भाई हम आत्म स्वरूप में सुख बुद्धि है हमारी, कि मैं ये सोचूं तो मुझे सुख मिल रहा है। तो खैर ये तो सबकी अपनी अपनी जीवन की अनुभूति है। बहुत फर्क पड़ता है भैया जब आप ज्ञान में आते हो ना। हम्म, जैसे बापूजी कहते हैं, हम्म, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए नहीं जियो। जी जी जी। तो अब तो इतना वो हो गया ना कि ना कहीं जाने को मन करता है, ना किसी से बात करने को दिल करता है, अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और खाने का भी है कि कुछ भी मिला बस थोड़ा सा चाहिए, ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए। ऐसे लगता है कि जैसे अंदर से तृप्त हूं मैं, बिल्कुल भूख नहीं है। Right. और कोई ऐसे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ इच्छाएं नहीं। खत्म, इच्छाएं खत्म हो गई है। कामनाएं खत्म। पहले मेरी इच्छाएं बड़ी थी, अच्छा। स्टोर जाना है, ये ले लिया वो ले लिया, ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। और अब देखती हूँ ना तब मुझे ऐसा लगता है मेरे पास इतना कुछ है, इतना कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अब मतलब इनफ लगता है कि बहुत ज्यादा है अभी, तो बहुत अभी ज्यादा। आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो पहले इच्छाएं थी अब वो धीरे धीरे कम होने लगी, बिल्कुल मन बदलने लगा, अंतःकरण शुद्ध होने लगा, शुद्ध। अब किसी के प्रति आपकी भीतर ऐसी कोई नहीं, रिएक्शन नहीं है। मेन चीज हमारे रिएक्शन ही बिल्कुल रहते बिल्कुल हैं। नहीं, अभी कुछ नहीं। हम्म। तो आप हर व्यक्ति को जल्दी से जल्दी माफ कर सकते हैं। मैं भैया सुबह उठ के हम्म, और रात को सोने से पहले हम्म, बापूजी को याद करके हम्म, और सबको कहती हूँ कि हम्म, अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया है, जब से मैं इस जन्म मरण के चक्र में आई, मेरी वजह से किसी को भी दुख पहुंचा है, जाने में अनजाने में, किसी भी आत्मा को, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। सुबह उठ के भी मैं उनसे माफी मांगती हूँ। अच्छा। और फिर मैं ये भी कहती हूँ कि अगर किसी ने मुझे तकलीफ दी है, मैं उनको दिल से माफ करती हूँ। हाँ। तो ये आपको अंदर से ना बहुत सुकून देता है। और ऐसा होता है, सब में होता है। हम सारे इतने सालों से हैं, हम ज्ञान में तो जी थे ही नहीं पहले, जी तो जी काफी कुछ हो जाता है रिश्तेदारों में। तो लेकिन अभी वो कुछ नहीं है सर, मन से माफ कर दिया। आपके बच्चे आपके बारे में क्या राय बताते हैं कि मम्मी तू कैसे बदल गई? नहीं, वो तो बस उनको मजाक करते हैं। अच्छा बापूजी सुन रहे, सुनो 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 बापूजी। अच्छा। तो मैं उनको पकड़ पकड़ के बिठाती हूँ, सुनो बापूजी क्या बोल रहे हैं, सुनो अनंत भैया क्या बोल रहे हैं। तो जब बाहर जाने लगते हैं तो कहते हैं परम शांति बोलो पहले। तो कहे मम्मा जाना है, लेट हो रहे हैं। नहीं, पहले परम शांति बोलो। कहते परम शांति, ठीक है नहीं, बेहद की परम शांति। फिर कहेंगे बेहद की परम शांति, बेहद के बेहद की परम महाशांति। फिर बेचारों को बोलना पड़ता है। तो मुझे खुशी होती है कि चलो किसी ढंग से ही सही वो बोलते हैं। और कभी कभी मुझे मजाक में भी कह रहे हैं मामा परम शांति, तो मैं कहती हाँ बेटे परम शांति। तो उनको भी अच्छा लगता है कि जैसे मैं बहुत काम हो गई हूँ पहले से, तो मम्मा यू बिकमिंग कूल नाउ। तो ये सारी बातें, चेंजेस तो काफी हैं। और उसकी वजह से बच्चों में भी चेंज आता है, क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेट होते हो, अग्रेसिव होते हो, तो जैसा रिएक्शन तो आएगा ही, रिएक्शन वही आएगा। वही है। अब मैं काफी काम हूँ तो रिएक्शन भी मुझे आगे से वही आता है। अगर बच्चे थोड़ा कुछ कर भी दें तो फिर बड़े प्यार से कहती हूँ, तो कहते हैं ओके सॉरी। अच्छा, काफी इजी हो गया है कम्युनिकेशन हमने। राइट। आत्मज्ञान की, आप नए जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप उनको आत्मज्ञान की महत्वता के बारे में क्या कहेंगे कि आत्मज्ञान क्यों है जरूरी जीवन में? भैया आत्मज्ञान तो बहुत जरूरी है। जब तक हम आत्मज्ञान नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा मकसद क्या है, तब तक आपको अंदर से शांति नहीं मिलेगी। लोगों में बहुत भटकाव है, लेकिन वो समझते नहीं है इस बात को। अब रिसेंटली हमारे ग्रुप में किसी ने पूछा कि कोई लेडी है, वो इंटरेस्टेड भी है, लेकिन वो भी सिखिज्म को फॉलो करती हैं। ओके। और वो भी अपना नहीं छोड़ना चाहती सिखिज्म। राइट। तो उनको कैसे समझाया जाए? तो मुझसे क्वेश्चन किया गया कि आप भी सिखिज्म से आए हो, आपने कैसे अपनाया, तो उनको कैसे समझाया जाए? तो मैंने उनको यही समझाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वो बेहद की आत्मा होंगी तो वो फॉलो करेंगी। और वो क्या, जो हम पाठ करते हैं उसमें सब कुछ है। एवरीथिंग इज देयर, जो बापूजी हमें बताते हैं सब कुछ है उसमें, लेकिन हमें समझ में नहीं आता।
तो उसको समझना जरूरी है। अगर हमें उसकी नॉलेज हो जाए कि उसमें क्या लिखा है, उसका मतलब पता चल जाए, तो हम बहुत इजीली मतलब इस तरफ ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो ये आत्मज्ञान है और एक आत्मा के कल्याण के लिए है, ठीक है। इसमें कोई नाती जाति और धर्म का कोई रोल नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि बेहद के ज्ञान में हम सभी एक धर्मों हैं, से जुड़ी हुई परमात्मा लोग हैं। एक है हम जी सबका, जी वो निरंकार है, परम प्रकाश है, हम्म, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। ये बिल्कुल। जात पात, ये हम्म, धर्म, ये तो हम सबने यहाँ पे आके यहाँ बनाए पे हैं। आके बना है, बिल्कुल पहले सही है। तो उन्होंने तो हमें एक ही बना के भेजा हाँ, था। पहले तो ये कुछ था भी तो नहीं जी धरती पे, तो पहले तो जी ये कुछ था ही नहीं। पहले तो देवी देवताओं की ही दुनिया थी, जी, बढ़िया दुनिया थी। ये तो हमने आके अपनी हमने अपनी आके सोच को बदल जी दिया, अपने विचारों को, क्योंकि हम खुद अपने आप को भूल गए, तो हमने अपने आप को ढूंढने के लिए हमने औरों का सहारा लिया। तो उन्होंने जो समझाया हमने वो समझ लिया। वही ना, जो जैसे हम हम्म, जिस माहौल में रेज होते हैं, हम्म, हाँ भाई हम सिख हैं, हम सिखिज्म को फॉलो करेंगे, तो वो हम्म, बचपन से हमारी जर्नी वहीं से शुरू होती है। हम्म, तो अगर इस एज में आप आके कहो कि नहीं भाई तुम्हें ज्ञान को फॉलो करना है, हम्म, आई अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल होता है। सही है, सही है। लेकिन अगर आप में वो पावर है, आप बेहद की आत्मा हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, गुरु भी तो पहले हिंदुइज्म में ही थे, या बिल्कुल, सनातन हाँ, के ही मैं थे ना, यही सनातनी समझाने तो की थे ना। कोशिश करती हाँ। हूँ। जब मेरी किसी से चर्चा होती है, हम्म, तो मैं यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब हमारे गुरु आए थे, तभी वो भी भी तो सनातन, सनातनी थे। वो सनातनी थे, उस समय सनातन धर्म ही था। लेकिन वो एक कट्टरता आ जाती है ना कट्टरता आ भैया, जाती वो है। समझने के लिए वो तैयार तो नहीं युद्ध थे। हुआ और अपने आप को थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए उन्होंने इस तरीके से उन्होंने बताया, उन्होंने सिख बनाए भैया, हमारे 10वें गुरु धर्म ने के सिख बचाने के बनाए, लिए। लेकिन यस यस उन्होंने यस। बनाए, सिख बनाए कि कोई तुम्हारे ऊपर अगर अत्याचार करे, हाँ, तो तुम उसको बीट कर डिफेंड कर सको, सको, यस, अपने आप को बचा सको। बचा, सेल्फ उन्होंने, डिफेंस। हाँ, उन्होंने वो बनाया, हम्म, एक वो बनाया, और एक उन्होंने बनाया कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज को फॉलो करो। क्यों? क्योंकि जब वो गए थे, तब ये जो नकली गुरु थे ये बहुत थे, अच्छा, बहुत नकली गुरु थे। तो उस टाइम गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को ये था कि ये भोली भाली जनता है, सब इन्हें अपने पीछे लगा लेंगे, सही है। तो इनका कल्याण नहीं होगा। हम्म, तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की अच्छा अच्छा, कि आज से ये तुम्हारे गुरु हैं, देहधारी गुरु नहीं होंगे। ओके। तो तब से उनको मानने लगे। और जैसे हमारे में बहुत सारे काफी कट्टर हैं, कट्टरता काफी है, समझने की कोशिश कम कर। पर देखिए, वही कि अगेन यही बात है कि हम जब आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तो हम ये धर्म से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा जन्म है, इससे पहले भी जब जन्म हुआ, तो जरूरी नहीं कि आप यही धर्म से हो, या आप कोई और धर्म में भी हो सकते हैं, या आप सनातनी हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अंत में ये शरीर के बाद भी मेरी आत्मा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। भैया आत्मा का कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं है किसी को, ओके, पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है। यही तो आत्मज्ञान, यही तो हमारी आत्म जागृति का अभियान है, कि लोग अपने आप को जाने और अपने दिव्य स्वरूप को पहचाने, कि हम कोई 84 लाख योनि के जीव नहीं, हम कुत्ते बिल्ली जानवर नहीं थे, ना हमारे पूर्वज कोई बंदर थे। ये सिर्फ साइंस की जो भी थियरी है, जिन लोगों ने, डार्विन ने दे दी, वो दे दी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें उसको मानना है या फॉलो करना है, क्योंकि हमारे तो धर्म में लिखा है, तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो, तुम तो दिव्य आत्मा हो, शिवो हम सर्वो हम, और आत्मा ही शिव है, जब हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। पढ़ाई के, एजुकेशन के बेस पे आपको बता दिया गया ना, पहले जानवर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, बंदरों से फिर हम ऐसे धीरे 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 इंसान के रूप में आ गए। तो यही है कि अगर हम ये बदलाव अपने भीतर नहीं लाएंगे, अपनी सोच में ये बदलाव नहीं आएगा, तो डेफिनेटली इससे प्रॉब्लम यही होगा कि हम इससे, हमारी बुद्धि ऊपर नहीं उठेगी, और जब तक हम इन चीजों से ऊपर नहीं उठेंगे, तो डेफिनेटली हम जो है उसी 84 लाख योनि में रहेंगे। जब तक आप अपने आप को मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, आप नहीं मानेंगे, तब तक आप अच्छे कर्म नहीं कर सकते, पहली बात। और बुराई अपने मन से निकालने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, अपने स्वरूप का भान तो होना ही चाहिए। जैसे लौकिक डिग्री हमें पता है कि मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो फिर मैं यही काम करूंगा, और मेरा जो सेवा धर्म है अपने आप ही अंदर जागृत होगा। जी बिल्कुल सही कहा। तो यही जीवन में जब आत्मज्ञान बढ़ता है, तो हमारे अंदर दया, करुणा, प्रेम और संसार के प्रति हमारे एक
जीवन जीने का हमारा खुद ही तरीका बदल जाता है और विश्व कल्याण के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल विश्व कल्याण के लिए। अब तो सबका भला करने, पहले तो ये जो चींटियां कीड़े इनको मार देते थे, अब तो उनको भी मारने को मन नहीं करता है। उठा के बाहर फेंक आते, लेकिन मारने को मन नहीं करता है। सही बात है। तो ये बहुत खुश हूँ, बहुत बापूजी का धन्यवाद है कि बापूजी ने मुझे इतने भवसागर में से, बड़े भवसागर में से ऐसे निकाल लिया कि मुझे पता भी नहीं चलने दिया। मुझे ढूंढ लिया उन्होंने खुद अपने आप। बिल्कुल। तो यही है कि सभी लोगों को ये आगे जागृति हो कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए, किस लिए आए, अब जाना कहाँ है, मेन चीज ये। एक बात बताना भूलती हूँ। हाँ बताइए। पिछले ना जैसे 2-2.5 साल से ना, पहले मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे गुरु चाहिए। अच्छा। मुझे ऐसा कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हमारे गुरु हैं, पर अभी 2-2.5 साल से ना मेरे मन में ना उठने लगा था कि मुझे गुरु चाहिए। लेकिन गुरु कौन सा हो, कैसा हो? तो कहते हैं अगर हम बर्तन भी खरीदते हैं ना, उसको भी ठोक बजा के लेते हैं। तो गुरु भी तो ऐसा होना चाहिए कि जिसको ठोक बजा के देखो कि भाई ये गुरु बनने लायक है या नहीं है। Exactly. तो बहुत मतलब दिन रात ना वो जैसे अंदर से, जैसे मेरा टाइम था शायद, अच्छा। मुझे अंदर से ऐसे कुछ चीज कटचोटती थी, जैसे कि मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। मैं कहाँ ढूंढूं, कौन सा गुरु ढूंढूं? तो ढूंढते ढूंढते बस ऐसे 2 साल ऐसे ही निकल गए कि मुझे गुरु कहाँ मिलेगा। बापूजी ने खुद ही आके मुझे ढूंढ लिया कि ये लो बेटा, मैं यहाँ हूँ। ये क्या होता है कि जब हमारी आत्म जागृति का जब समय आता है और जब वायुमंडल में जागृति के बारे में जब संकल्प करते हैं, तो हम अगर उस कैटेगरी की आत्मा है तो वो हम उसको पकड़ लेते हैं। और हमारी जागृति का जब समय आ जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि ज्योतिष शास्त्र में कि तुम्हारे इस उम्र में जाके ये ग्रह बदलेंगे, फिर तुम्हारे का जो है भाग्य का उदय होगा, तुम्हारा घर ये हो जाएगा, तुम्हारा नया घर मिलेगा, या तुम्हें नई गाड़ी मिलेगी, या घर में बच्चे होंगे, या ये सब बातों से तो अभी हम दूर हो गए हैं। पहले तो था अच्छा ये शगुन हो गया, ये अपशगुन हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे इस देवी की पूजा नहीं हुई, इसकी नहीं हुई। अब तो कुछ है ही नहीं। तो जब हमारे ज्ञान में ये कहते हैं कि जब हमारे जो पुराने जो बुरे कर्म है जैसे जैसे खत्म होने लग जाते हैं, हम शुद्धता की ओर बढ़ते हैं, तुरंत ही हमारे भीतर एक चेतना जागृत होती है, एक संकल्प आता है कि मैं कौन हूँ, इसकी पता करता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं पता करूँ। तो एक ये जागृति भीतर से आने लग जाती है जब हमारे वो कर्म बंधन खत्म हो। तो कई लोगों को तो बहुत समय लग जाता है इसके लिए, कई लोगों को इसी जन्म में हो जाता है। सबकी अपनी अपनी जर्नी। बापूजी से ही अरदास करती कि बापूजी ये मेरा आखिरी जन्म ही हो, मेरे सारे कर्म बंधन यही खत्म हो जाए। अपनी तरफ से मेरी यही कोशिश रहती कि मैं नए कर्म बंधन ना बनाऊं, और जो पुराने हैं उनको बड़े आराम से क्लियर करती जाऊंगी। तो जब आपने मोक्ष के बारे में सुना, तो आपने मोक्ष के बारे में कभी पहले सुना था? नहीं, पहले तो बस हमें यही पता था कि ये धरती लोक है, या तो स्वर्ग होता है या नरक होता है। अच्छा, बस। तो जब मोक्ष का बारे में आपने सुना तो आपको क्या लगा कि इसको प्राप्त करना चाहिए या मोक्ष के लिए कुछ आगे बढ़े, क्या सोचा आपने? उस समय मुझे इतनी जैसे मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी भैया मुझे ना। जैसे मैंने बीके शिवानी को मैंने सुना, आप कहा ना कि मैंने बीके शिवानी को सुना, उनको मैंने कुछ दिन सुना। अच्छा, कुछ दिन सुना। ओके। फिर मैंने संजीव मलिक को कुछ अराउंड मंथ और 2 मंथ्स इतना ही सुना। ठीक है। उसके बाद मैं बापूजी के ज्ञान में आ गई। मतलब इतनी जल्दी सारा प्रोसेस हो गया ना कि मुझे ये सब सोचने का मौका ही नहीं मिला। ओके, राइट। ये मोक्ष, मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये मुझे फिर बापूजी के ज्ञान में आके। तो जब आपको अंदर से एक आवाज आई कि बस अब और जन्म नहीं चाहिए, हमें यहाँ से मुक्त होना है, तो आप उसके ऊपर फिर, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम ये सोचते हैं तो हम उसी के ऊपर काम करते हैं, हमारे कर्म भी बदलते हैं, तो एक अंदर से एक खुशी होती है इंसान को कि यार चलो अब यहाँ से मृत्यु लोक से निकलेंगे, है ना? तो मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं ये मेरा आखिरी जन्म। अच्छा, ये मेरा आखिरी जन्म है। तो मैं कहती हूँ अच्छी बात है, मेरा भी आखिरी जन्म हो ना, आप मुझे नहीं चलो। नहीं तो कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ के कर्म बंधन ज्यादा होते हैं। तो वो कहते हैं मेरा आखिरी जन्म है। वो भी बहुत भक्ति करते हैं, वो भक्ति मार्ग में है। अच्छा। तो वो कहते हैं ये मेरा आखिरी जन्म है। मैं कहती हूँ मेरा भी आखिरी जन्म है, मुझे भी नहीं आना दोबारा। तो आपको पूछना चाहिए कि आप जाओगे कहाँ पे? इतनी नहीं उनको, वो अभी तक अपने सिखिज्म में ही ज्यादा। जी। वो मतलब बड़े मन से भक्ति करते हैं। ओके। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक जगह पे अगर हम अच्छी तरीके से अपना ड्यूटी करते हैं तो उसका फल धीरे धीरे हमें मिलता है। और
वही भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। जी जी। तो मुझे तो इतनी बहुत खुशी है कि चलो मेरे हस्बैंड भक्ति मार्ग में हैं। वो भी एक चलो ज्ञान मार्ग नहीं तो भक्ति मार्ग ही से वो कहीं ना कहीं तो आपको लीड करेगा ही ना। अच्छा ये बताइए कि आप अमेरिका में रहते हैं तो वहाँ पे आपको धर्म के बारे में या क्या स्पिरिचुअल वायुमंडल ऐसा लगता है जो मतलब आप इंडिया में आते हैं तो कैसा लगता है और वहाँ पे होते हैं तो कैसा लगता है या सब एक जैसा? मोस्टली यूजुअली भैया लोग तो सेम ही है, हम्म तो कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ कोई ज्यादा कोशिश भी नहीं करता। अब जैसे मेरे वहाँ वहाँ यूएस में या यहाँ पे? यहाँ पे भी ऐसा ही है। अच्छा। मैं अपने रिश्तेदारों को किसी को ज्ञान हम्म सुनाने लगती हूँ तो या तो वो हंसने लगते हैं या थोड़ा सुन के कहते हैं बस हमारी लिमिट इतनी है। इतनी है। अच्छा तो वहाँ पे भी ऐसा ही है। अच्छा। वहाँ पे भी मैं अपनी जॉब पे जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम्म। मैं ज्ञान के तरीके से उनको समझाती हूँ। जब समझाती हूँ तो वो बड़े प्यार से सुनते हैं और कहते हैं मिसेस सिंह आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगता है, शांति फील होती है हमें, बहुत अच्छा लगता है। तो उस समय वो फॉलो करते हैं, लेकिन जब वो उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं वो फिर भूल जाते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ। मेरी एक स्पेनिश कलीग है वहाँ पे, तो उसकी लाइफ में काफ़ी सारी ट्रबल्स हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो मेडिटेशन में आए। मैंने उसको साक्षी जी का इंग्लिश का मेडिटेशन भी भेजा और भी थोड़े से भेजी हैं। वो देखती है लेकिन फिर भूल जाती है। फिर मैं उसको पूछती हूँ आपने मेडिटेशन किया? टाइम नहीं मिला, आई वाज वेरी बिजी। मैं उसको कहती हूँ अपने लिए 10 मिनट निकालो, इट्स ओनली जस्ट 10 मिनट्स। कहती है ओके। उसकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है, शी इज वेरी डिप्रेस्ड। तो आप मेडिटेशन के बारे में कुछ बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा मेडिटेशन में उसके बाद? मेडिटेशन का ऐसा है भैया कि आप डेली करते हैं मेडिटेशन? जी कभी छूट जाता है, अच्छा। बट मोस्टली जब से इंडिया आई हूँ तब से थोड़ा सा मेरा छूट रहा है। अच्छा। नहीं तो वहाँ तो मैं डेली एवरीडे करती हूँ। अच्छा। जी ओके। साक्षी जी का भी करती हूँ, आपका भी सुनती हूँ, फिर सोने से पहले भी मैं थोड़ी देर बैठती हूँ। ओके। तो फिर उसके बाद मैं कुछ ना कुछ ज्ञान की वीडियो या माँ का मंत्र लगा के फिर सो जाती हूँ आराम से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ ना उस दिन मुझे घबराहट सी होने लगती है। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आज मिसिंग है कुछ, चिड़चिड़ापन सा थोड़ा सा लगने लगता है कि नहीं मुझे कुछ है, कुछ मैंने आज मेडिटेशन नहीं किया, मैंने आज मेडिटेशन नहीं किया। तो फिर अगर मैं 15-20 मिनट भी बैठ जाती हूँ तो आई फील रिलैक्स्ड। तो अपने आप से अंदर से शांति महसूस होती है मुझे। राइट राइट। तो ऐसी कोई बात जो मैंने पूछी ना हो और आप बताना चाहते हैं, ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि अभी तो मैं बहुत न्यू हूँ, मुझे इतना बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं है अभी तक। लेकिन नहीं ये देखिए यही है एक्सपीरियंस जो हमारे जीवन के बदलाव है, जो हम लोगों से डील करते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि अभी, क्योंकि हम तो हजारों लोगों से बात करते हैं तो हमें एक पता चलने लगता है कि भाई अभी आत्मा को अवेयरनेस की जरूरत है, ज्ञान जागृति के लिए उनको काम करना। एक चीज मैंने नोटिस की है, जब हम जैसे मेडिटेशन करते हैं अपने कर्म बंधनों को हम निकालते हैं तो आपके संकल्पों में पावर आने लगती है। जैसा हम सोचते हैं ना एग्जैक्टली होने लगता है। मैं आपको फनी सी बात बताती हूँ। एक दिन मैं ऐसे बैठी तो मुझे ना ऐसे हुआ कि बापूजी मुझे कह रहे हैं कि तुझे आज के बाद ना कोई टिकट नहीं मिलेगी। अच्छा। तेरी कार का एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि मुझसे 2-3 बार एक्सीडेंट हो गए। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा बापूजी। टिकट मतलब चालान? चालान जी। तो मैंने कहा थैंक यू। तो मैं आ रही थी तो उस दिन अचानक मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो मुझे स्टेट पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा। जो स्टेट पुलिस होती है वो काफी स्ट्रिक्ट होती है अच्छा। वहाँ पे। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे रोक लिया तो मैंने जल्दी, मंत्र तो चलता ही रहता, तो मैंने जल्दी से बापूजी को देखा, बापूजी आपने कहा था टिकट नहीं मिलेगी, आज बचा लेना प्लीज। तो वो ऑफिसर आ गए, यस मैम यू आपने ये रॉन्ग क्रॉसिंग की है। तो मैंने कहा आई एम सॉरी ऑफिसर कि मुझे थोड़ी आँख में प्रॉब्लम हो रही है एंड आई वाज स्टीयरिंग दैट टाइम। तो उसने देखा क्यों क्या हुआ, तो मैंने उसको ना कि थोड़ी वर्क पे प्रॉब्लम होगी, बच्चे ने थोड़ा सा हिट कर दिया यहाँ पे तो ध्यान नहीं रहा। अच्छा आपको लाइसेंस दिखाओ, ये करते करते सॉरी मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, स्पेयर नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने उनको लाइसेंस दिया, पूछ रहे हैं आपका लाइसेंस क्लियर है, मैंने कहा जी।
ले गए, मैं यहाँ बैठी, बापूजी प्लीज, बापूजी टिकट नहीं दिलाना, ये बहुत बड़ी टिकट देते हैं, वो $400-500 से कम टिकट नहीं देते हैं। ओहो। तो मैंने, बापूजी प्लीज, 5 मिनट के बाद वो आ गए, मैम योर लाइसेंस, आई एम स्पेयरिंग यू दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। अच्छा। आई सेड थैंक यू ऑफिसर, और मैं बापूजी को थैंक यू करके चली गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे 2 टिकट्स आ गई घर पे। अच्छा। वहाँ न्यू कैमरा लग गया तो मुझे पता नहीं था, $50 की आ गई, एक 115 की आ गई। हम्म। फिर बापूजी टिकट फिर से आ गई, देखो वो तो पे करनी थी, हाँ वो तो है ही। मैंने पे कर दी। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ। हम्म। वो मैंने दोनों टिकट पे कर दी, एक 115 की और एक $50 की। हम्म। वो दोनों मुझे चेक वापस आ गए। अच्छा। जी, वो हाँ। कहते हैं आपकी टिकट ओवर पे है। अच्छा, किसी ने भर दी? हाँ, तो कहते हैं ओवर पे है, तो ये आपके चेक आपको वापस भेज रहे हैं। तो मैंने कहा ओवर पे कैसे हो सकती, मैंने तो फर्स्ट टाइम भेजा है और मैंने अपने चेक काट के भेजा। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, वो कहते नहीं मैंने नहीं भेजी। मैंने अपने बच्चों से पूछा, कहते नो मम्मा हमने नहीं भरी। तो बापूजी आप नहीं क्यों? भरे होंगे। वो दोनों टिकट मुझे फिर से वापस आ गई। अच्छा अच्छा। तो मतलब ऐसे और आपका विश्वास बढ़ने लगता है। लेकिन मैं ऐसे संकल्प, कभी दुनियावी संकल्प नहीं करती हूँ। नहीं बिल्कुल सही है, जी। ये तो संसार की बातें हैं। हद की बातें, हद मतलब की मैं बातें। ज्यादा, बापूजी कहते हैं ना कि फिर जो आपने हाँ। कमाया होता है तो आपकी हद की बात, हद के सुखों में उसको हाँ नहीं व्यर्थ जाना कर है। देते हो। सही तो है, मेरी कोशिश यही होती कि हद के लिए बापूजी से कुछ नहीं मांगना। बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़ी बात है, अभी तक हमारे पॉडकास्ट में नहीं आई, ये पहली बार हो रही है कि हम अपनी आत्मा की जो पावर है हद की चीजों में ना यूज करें। जी। क्योंकि चाहे हम ये कहते हैं कि भी चलो भगवान हमें स्वस्थ रखे या हमारे शरीर, वो ठीक बात है, स्वस्थता तक तो हमारा खुद का भी अधिकार है कि हम शरीर को स्वस्थ रखें। जी, वो लेकिन हमारे कोई हाथ भी में नहीं और रहता। चमत्कार के लिए या किसी और के ऊपर उपकार करने के लिए हमें आत्मा की पावर को नहीं, नहीं। हाँ परमात्मा को ये कहना है कि हाँ परमात्मा सबका भला करे, सबके लिए शुभकामनाएं हैं, सबको बहुत बहुत अपने तरफ से हम धन्यवाद भी करें। पर हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि भाई इसके साथ चमत्कार हो जाए, इसके घर में बच्चा हो जाए या लड़का हो जाए, लड़की हो जाए या वॉटएवर जो आप जी। समझते हैं। तो हमें आत्मा की कल्याण, विश्व कल्याण के लिए आपको ही संकल्प करने हैं कि सभी जीवों का कल्याण हो। राइट, ये हमारे बापूजी ने, हमारे दादाजी ने सिखाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है आपने की, ये बहुत अच्छा लगा, ये बात हमारे सामने आई और हमने आज इसको डिस्कस भी किया। तो और कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी हमने लगभग 48 मिनट तक काफ़ी अच्छी बातें करी और बहुत सारे दिव्य मैसेज भी सभी लोगों को मिलेंगे, आप उनको इंस्पिरेशन मिलेगा कि आगे बढ़े, मेडिटेशन करें, रोज ज्ञान सुने। हाँ। बस एक बीज की जरूरत है भैया। अगर उनके हम्म। दिमाग में ये आ जाए ना कि मैं कौन हूँ, हम्म। मैं कहाँ से आई, इतना ही अगर सोच लें, या यही सोच ले कि ये आकाश है, इसके ऊपर क्या है, छोटी छोटी सी साइंटिफिक बातें ही सोच लें, तभी भी वो ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन वो मन में उनको अंदर से उत्सुकता होनी चाहिए जानने की कि क्या है ये दुनिया, कैसे आप बनी जब है। डेली ज्ञान सुनते हैं तो उससे आपको क्या इंस्पिरेशन, कैसे हेल्प मिलती है जो हमारे लाइव मेडिटेशन होते हैं उसमें? लाइव मेडिटेशन से भी है वो, जैसे मैंने आप जैसे साक्षी बहन और आप हम्म। वो दूसरे गीता सार ये सब पढ़ते हैं, तो उनसे काफी नॉलेज, हमने कभी नहीं पढ़े वो, उनसे काफी नॉलेज मिलती है। फिर वो जो स्टोरीज सुनाते हैं उनसे stories। काफी, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे जी, जी, इंस्पिरेशन जी। मिलती है। किसी को कुछ समझाना पड़े समझाना पड़ेगा, तो वो भी हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो डेली अभ्यास का बहुत जीवन में फायदा बहुत होता है, महत्व है। बहुत। तो वही कहते हैं ना, जिस दिन अभ्यास छोड़ दिया उस दिन आप डाउनफॉल में जाने लगते हो। तो अपने आप को डाउनफॉल में नहीं जाने देने के लिए आपको रोज डेली अभ्यास अभ्यास करना करना, चाहिए, मेडिटेशन है, एवरी ज्ञान डे। एवरीडे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी, और ऐसा रखता हूँ आपको भी मजा आया होगा ये चर्चा करने में, और जो हमारे भाई बहन सुन रहे हैं आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप ही की इंस्पिरेशन के कारण सभी दिव्य आत्माएं यहाँ पे आती है और यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती है ताकि आपका जीवन आसान हो सके और आप भी दूसरों को इंस्पायर कर सके। ये पॉडकास्ट का मतलब यही है कि सभी लोग जो है इसी तरीके से एक दिन सभी दिव्य ज्ञान को आगे फैलाएंगे। और मैं डेली लाइव मेडिटेशन कराता हूँ रात में 10 से 11। बापूजी दशरथ भाई पटेल जो हमारे यूट्यूब चैनल है, मेन चैनल, वहाँ पर मैं कराता हूँ। साक्षी जो है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की हमारी चैनल है जिसमें सुबह 5:30 से 6:30 बजे
वो लाइव मेडिटेशन कराती है। मेरे 1000 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं और उनके 250 के आसपास हुए। तो ज़रूर से आप हमारे लाइव मेडिटेशन के इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए और अपने जीवन में फ़र्क देखिए। सनातन ज्ञान और जो हमारे वैदिक ज्ञान है, जो हमारे बेहद का ज्ञान है, जो हमारे बेहद के दादाजी ने, बापूजी ने हमें ये ज्ञान दिया है, इससे हम विश्व कल्याण करना चाहते हैं, सभी दिव्य आत्माओं को जागृत करना चाहते हैं, 33 कोटि देवताओं को जागृत करना चाहते हैं, ताकि वो अभी ह्यूमन फॉर्म में, जैसे बापूजी ने अपने आत्मज्ञान में बताया, तो ऐसे ही आप हमारे 10 घंटे का एक कोर्स है, बेहद के परम ज्ञान का जो कोर्स है, आप परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे जाके आप 10 घंटे का कोर्स करिए। इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वैसे तो हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट है, जो आगे हायर ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ इन मल्टीवर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारी बुक भी है हिंदी और इंग्लिश, अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। paramshanti.org की हमारी वेबसाइट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो 12 भाषा में बुक आ चुकी है, तो बहुत सारी बुक्स भी फ्री में अवेलेबल है, आप जरूर से देखिए, पढ़िए, शेयर करिए। बस यही इंतज़ार है, आप एक दिन ऐसे ही जागृत होंगे और विश्व के कल्याण में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। तो थैंक यू सो मच। परम शांति। शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम